वेलकम टू ये पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता कि ADCA DCA या बेसिक कंप्यूटर कोर्स आप कर रहे हैं, तो उसका मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 लेके आ गया हूँ, जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पे हम आपको एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप घर पे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी पाना चाहते हो, जो कहीं पे जॉब में लगा सकते हो, कहीं भी वेरिफिकेशन कोई प्रॉब्लम से ना आए, फोटो भी हो उसके, मार्कशीट भी हो, ओरिजिनल मोहर हो, क्योंकि हार्ड कॉपी जाएगा तो प्रिंटेड मोहर नहीं रहेगी, ओरिजिनल रहेगी। सारा जानकारी इस वीडियो में देंगे। फिलहाल में इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम अपने टॉपिक को पहले यहाँ देखते हैं, बीच में हम आपको बता देंगे कि आपको कैसे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बाकी हम पढ़ाने का यहाँ पे आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। फिलहाल में हम बात करते हैं यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप अगर पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये पढ़ लोगे तो आपको नुकसान करने वाला नहीं है। अभी ये जैसे खत्म होगा तो आगे हम लोग प्रैक्टिकल भी शुरू कर देंगे इसका। अब देखो, जो पहली पीढ़ी चालू हुई थी, जब कंप्यूटर का विकास हुआ, तो जब पहली पीढ़ी चालू हुई ना, तब उस प्रथम जनरेशन जो हुआ तो वह 1940 से 1956 तक हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि यह 1945 से 1965 तक लेके चले जाते हैं लोग, 60 तक लेके चले जाते हैं। तो इतना अंतर नहीं। आप यहाँ 40 हो तो आप यहाँ पे 42 कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे 56 से 58 कर सकते हो। कम करोगे तो कम के हिसाब से चला जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जनरेशन आपका चला था। अब यहाँ पे जो उसमें यूज हुआ था सबसे पहले, देखो आपको याद क्या करना है कि फर्स्ट जनरेशन में जो है ना, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ। तो क्या हुआ था, जब माइक्रो प्रोसेसर का नाम सुने होंगे, तो उस समय माइक्रो प्रोसेसर नहीं था, तो पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। देखो, कंप्यूटर के पहले दौर में स्मृति मेमोरी के लिए चुंबकीय, मैग्नेटिक और परिपथीय सर्क्यूटरी ड्रम का इस्तेमाल करते थे, और इसी वजह से काफ़ी बड़े होते थे और पूरे कमरे की जगह लेते थे। इस्तेमाल में काफ़ी महंगे होते थे, ठीक है, ये काफ़ी महंगे, अधिक बिजली भी ग्रहण करते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेहद गर्मी पैदा करते थे और कई बार इसी वजह से खराब भी हो जाते थे। पहली पीढ़ी कंप्यूटर परिचालन के लिए मुख्यतः मशीनी भाषा पर निर्भर थे। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर तो किस भाषा पे निर्भर थे, आपके मशीनी भाषा पे, समस्या का हल कर सकते थे, ठीक है। और ये इनको इनपुट पंच कार्ड और पेपर टेप आधारित था, जबकि आउटपुट केवल प्रिंट आउट पर ही दिखता था, ठीक। इनपुट पंच कार्ड और पेपर टेप के द्वारा इनको दिया जाता था, कीबोर्ड माउस नहीं था उस समय। और प्रिंट आउट जो था उनका, जबकि आउटपुट जो प्रिंट आउट के ही पे ही दिखता था वो, ठीक है, ठीक है। यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवेक का फुल नेम ये है। ये यूनिवेक उस समय का है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहली पीढ़ी कंप्यूटर उपकरणों के उदाहरण हैं। यूनिवेक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, जिसे 1951 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के जनगणना ब्यूरो को दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फिगर लाया, देखो वैक्यूम ट्यूब का है, ये आपका वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में देखो क्या यूज हुआ था, मेन क्या है कि यूज क्या हुआ था, आपको यह पढ़ना है। क्या यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। क्या यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और ये जनरेशन 1956 से 1963 तक चला था। देखो अस्तित्व में आए, अब देखो यहाँ पे देखो, ट्रांजिस्टर की खोज 1947 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ, तो 1947 में ही हो गया था, ठीक है। और पूर्ण रूप से इसका जो इस्तेमाल हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1950 ईस्वी में, ठीक। अब यहाँ पे देखो ऊर्जा के बारे में दिया गया, ये सारी चीजें आपको जो नोट्स में लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा ना, जाकर वहाँ पे पढ़ना आप, ठीक है। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर क्रिप्टिक बाइनरी मशीनी भाषा के मुकाबले शिवालिक या असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। तो दूसरी पीढ़ी में किसका, बाइनरी मशीनी भाषा के मुकाबले ये किसका प्रयोग करते थे, असेंबली लैंग्वेज का। ये भी आपको याद होना। अब ये चीज़ें सब एक बार आप लोग पढ़ लेना। अब यहाँ पे आपका मैं टाइम का ज़्यादा महत्व देता हूँ, मैं आपके टाइम का मतलब यहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ यहाँ पे लिख दिया जो आप पढ़ सकते हो। जो समझाने वाली चीज़ मैं आपको समझाऊँ, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया गया ना, यहाँ पे इसी समय खोजे गए जैसे कोबोल भाषा, फोर्ट्रान भाषा की खोज
हुई थी। अगर आपसे कोई पूछे कोबोल और फोर्ट्रान भाषा की खोज किस जनरेशन में हुई थी, तो दूसरी जनरेशन में हुई थी, ठीक है। और उसमें क्या यूज था, ट्रांजिस्टर, ये आप लोग देखे होंगे, ये ट्रांजिस्टर था, ठीक है। उसी तरह आपका तीसरी पीढ़ी यूज हुआ था। तो तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक चला था। सबसे कम अगर चलने वाला कोई पीढ़ी है तो तीसरा पीढ़ी है, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ था, आईसी की यूज हुआ था, किसका, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो अब तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर सबसे बड़ी विशेषता एकरित परिपथ इस्तेमाल की थी, ट्रांजिस्टर छोटा करके सिलिकॉन चिप लगाया गया जिसमें मेमोरी कंडक्ट करते थे। इसमें असाधारण रूप से कंप्यूटर की क्षमता और गति में बढ़ोतरी कर दी गई। पंच कार्ड और प्रिंटआउट की जगह उपयोगकर्ता की तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड परिचित कराया गया था। तीसरी पीढ़ी में ही कीबोर्ड, माउस, ये सारे चीज आपको क्या हुए, उपलब्ध किए गए थे, ठीक है। और ये देखो आपका आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी 1971 से अब तक है। जो चौथी पीढ़ी है 1971 से अब तक है। और यहाँ पे देखो पांचवी पीढ़ी जो वर्तमान में और आगे है, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी देखो, इसमें क्या हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। किसका हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। जो अभी भी आप देखोगे कंप्यूटर में आपके चल रहा है, ठीक। कंप्यूटर हथेली में समा सकते थे 1971 ईस्वी में खोजा गया इंटेल। देखो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 1971 ईस्वी में 4004 चिप में कंप्यूटर के सभी जरूरत घटक कंपोनेंट थे। अगर कोई पूछे कि जो है माइक्रो प्रोसेसर कब खोजा गया, तो 1971 ईस्वी में खोजा गया था, ठीक। और चौथी पीढ़ी का ये है, तो ये भी आप लोग याद करके जाना। और अभी भी चौथी पीढ़ी कंप्यूटर आप लोग यूज करते हो, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देखो प्रोसेसर है, आप सीपीयू खोलोगे तो मिल जाएगा। मैं हार्डवेयर की जब वीडियो लेके आऊँगा तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। पांचवी पीढ़ी के देखो जो कंप्यूटर वर्तमान में और आगे जो होंगे वो पांचवी पीढ़ी से रोबोट वोबोट आप यूज करते हो ना, ये जो देखिए ना, देखो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर ऊपर जो कृत्रिम बुद्धि पर आधारित है, जबकि जब आधारित अब भी विकास की प्रक्रिया में है। हालांकि कुछ उपकरण जैसे कि आवाज की पहचान, वॉयस रिकॉग्निशन, आवाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुपर कंडक्टर और पैरेलल प्रोसेसिंग कृत्रिम बुद्धि को वास्तविक में बदलने में सहायता कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, देखो ये रोबोट जो है ना, ये पांचवी पीढ़ी के हैं। जो आने वाले भविष्य में अब जैसे एआई वाई आ रहा है ना, तो ये सब पांचवी पीढ़ी के उदाहरण है आपके। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा सीरियस लेके नहीं पढ़ाया। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि आप जनरेशन जानते हो, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे समझेंगे, ठीक। जो चीज़ें मुझे लगता है कि जिस पे जोर नहीं देना, इसलिए मैंने उस पर जोर नहीं दिया। लेकिन जो आपके सिलेबस में तो कवर करना तो करूँगा, ठीक है। फिलहाल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, कोर्स में जाके आप कोई भी कोर्स का पेमेंट करके उसका हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट अपने घर पे मंगा सकते हो, ठीक। और यहाँ पे आपको होम में ही नोट्स मिल जाएगा। जो ये नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ जहाँ से मैं, यहाँ पे आ जाना, CCC नोट्स क्लिक करना। यहाँ पे देखो बहुत सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर के भी, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ऑफ कंप्यूटर, बेसिक डिटेल ऑफ कंप्यूटर है ना, तो मिल जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।